Hello everyone. Again, welcome back to this channel English with Gayu, and it's been a challenge which we have been running. एक चैलेंज हमने लिया हुआ है 90 डेज़ का, जहाँ पे 90 डेज़ का एक 90 दिन का मैंने फ्री स्पोकन कोर्स चलाया हुआ है आप लोगों के लिए, और जहाँ पे मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये हमारा टेंस नंबर 6 है, इसका पार्ट 2 है। देखिए, मैं हर टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग ईजिली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, है ना। आप थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन अच्छे से सीखें। तो इसलिए मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करती हूँ। मैं साथ में होमवर्क भी देती हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड यू विल बी लर्निंग सो मैनी थिंग्स। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसने आप अगर आप में से इफ़ यू हैवंट वॉच द पार्ट 1, सो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट एज वेल, ईदर यू वॉन्ट बी गेटिंग दिस वीडियो। ठीक, तो आप पार्ट 2 में जब आएँ, जब आप पार्ट 1 को देख लें। ओके, क्या वाले क्वेश्चंस आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो क्या वाले सेंटेंसेस आप कैसे फ्रेम करेंगे, जैसे कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे होगे, क्या तुम मुझे गाली दे रहे होगे, क्या तुम मुझे मार रहे होगे, क्या तुम मूवी देख रहे होगे, क्या तुम खाना खा रहे होगे, क्या तुम खाना बना रहे होगे, क्या तुम उसे नहीं समझा रहे होगे, क्या तुम उसे नहीं ये कर रहे होगे। समझ रहे हो। तो कैसे फ्रेम करोगे आप। सबसे पहले विल शैल, इक्वेशन है सेंटेंसेस की, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आएगा विल शैल, या विल ही आता है। 99% लोग पीपल प्रेफर टू यूज विल रादर देन शैल। शैल इज फॉर आई विल टीच यू शैल, वेयर टू यूज शैल एज वेल, है ना। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हम सीखेंगे, पर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपके क्वेश्चंस नेगेटिव हैं, जैसे कि क्या तुम उसे मार रहे होगे, विल यू बी बीटिंग हिम, और क्या तुम उसे नहीं मार रहे होगे, वॉन्ट यू बी बीटिंग हिम। क्या तुम खाना खा रहे होगे, विल यू बी हैविंग योर फूड, वॉन्ट यू बी हैविंग योर फूड। सो वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल यू बी बीटिंग हिम, क्या तुम उसे मार रहे होगे। विल शी बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी देख रही होगी। विल दे बी गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहे होंगे। वॉन्ट यू बी टॉकिंग टू हर, क्या तुम उससे बात नहीं कर रहे होगे। वॉन्ट बॉस बी प्रमोटिंग यू, क्या बॉस तुम्हें प्रमोट नहीं कर रहे होंगे। वॉन्ट दे बी अटेंडिंग द क्लास, क्या वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे होंगे। शांट आई बी टॉकिंग टू यू, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँगा। शांट आई बी टॉकिंग टू यू, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, शांत। शांट आई बी टॉकिंग टू यू, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, सो ये अगेन हम आ गए हैं अपने होमवर्क वाले टास्क पे गाइस। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन हैव अ स्क्रीन शॉट, एंड देन you know very well what you have to do with this screenshot. You have to frame the sentences, right? Please frame these sentences. These sentences will help you out to understand your level of understanding from this video. I hope you got it. Thank you. And again we have the WH questions. How to frame WH questions, right? What are the WH questions are? How to, like, what is the use of this? देखो, आप एक चीज़ समझो, अगर आप बोल रहे हो किसी को कि क्या तुम ऐसा कर रहे होगे, will you be doing this? That person will be answering you in yes or no form. Yes, I will be doing that. No, I won't be doing that. ठीक है, बट अगर आप किसी से जानना चाहते हो इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, आप किसी से चाहते हो कि वो इंसान आपको एलोबरेट करके आंसर दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर दे, तो आप कैसे पूछ सकते हो उससे WH क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल कि तुम कोई काम करोगे तो तुम क्यों करोगे। तुम अगर उसे कुछ बता रहे होगे तो तुम उसे क्यों बता रहे होगे। तुम अगर उसे कुछ समझा रहे होगे तो क्यों समझा रहे होगे। बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इनकी इक्वेशन क्या है, आपको सब कुछ वाइट वाइट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, आप इक्वेशन ऊपर से समझ सकते हैं। सबसे पहली लाइन को अवॉइड करके दूसरी लाइन को देखिए। WH क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लाइन है, उसमें लिखा हुआ है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखा हुआ है WH वर्ड प्लस वॉन्ट और शांट इफ इन केस यू हैव नेगेटिव क्वेश्चंस, then you will be using want and shan't, subject plus be plus ING form plus object. Why will you be going there, तुम वहाँ क्यों जा रहे होगे। Why won't you be talking to him, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे होगे। Where will she be going, वो कहाँ जा रही होगी। When will he be leaving, वो कब जा रहा होगा। Who will be talking, okay, who will be taking our class,
हु विल बी टेकिंग आवर क्लास, हमारी क्लास कौन ले रहा होगा। वैन विल यू बी गेटिंग मैरिड विद हर, तुम उससे शादी कब कर रहे होगे, कब कर रहे होगे तुम उससे शादी। वैन विल यू बी गेटिंग मैरिड विद हर, ठीक है। एंड दिस इज योर होमवर्क। ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल दीज किड्स और चिल्ड्रन बी गोइंग, घास कैसे काट रही होगी, ओके सॉरी, यहाँ पे किसी का नेम आप पुट कर सकते हैं, इमेजिनरी नेम, सीता, गीता, मोहन, राम, कुछ भी, वो घास कैसे काट रहा होगा। एंड आई होप दैट यू हैव टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्लाइड, right, and now give me permission to leave the session, and I hope that you are learning something and you will be constantly learning for future, and you know by the end of this year you will be speaking in a good way, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे होंगे, and I hope so, I pray for that, finger cross, bye bye, see you।